हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंधी बेटी नेपाली बहू में। तो आज है नवरात्रि, तो आई होप आप लोग के घर में भी नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रहा होगा, आप लोग भी फास्ट होंगे। तो ये देखिए मेरी पूजा की तैयारी हो रही है। हम लोग भी करने वाले हैं कलश स्थापना इस बार, क्योंकि मेरी मनौती थी तो मेरा बहुत मन था कि हम इस बार कर दें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश सजा रही हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके किसके घर में कलश स्थापना हो रही है। और घर का सारा काम हो गया है, यहाँ पे पूजा का सारा तैयारी हो गया है। इधर भी दिखा दीजिए। और सब लोग नहा वहा लिया है, अभी पूजा भी करेंगे हम लोग जल्दी से। बाबू अपना बैठे हैं उधर उस रूम में खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे देखिए कलश बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा मटका बन के बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ पे मैं माता को स्थापित करने जा रही थी, क्योंकि सबसे पहला काम इसमें होता है माता को स्थापित करना, जिसके लिए मैंने ले लिया था सफ़ेद अक्षत, जिसके ऊपर मैं हल्दी भी डाल दूँगी। यहाँ पे अक्षत अच्छे से डाल देना है, क्योंकि माता जी को ऐसे नहीं स्थापित किया जाता है, जो एक अच्छे से स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अक्षत डाल दी और एक लाल कपड़ा बिछा के एक लाल चुनरी रख दी हूँ, क्योंकि माता जी को ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि सफ़ेद अक्षत डालना शुभ नहीं होता है। तो इसको पीला करने के लिए थोड़ा सा हल्दी ऊपर से डाल दिया जाता है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी प्यारी सी माता रानी आ गई हैं नवरात्रि में मेरे घर भी। तो यहाँ पे इनको मैंने स्थापित कर दिया बहुत अच्छे से। और मेरी भी मनोकामना यही है कि माता रानी अच्छे से सुख समृद्धि दे मेरे घर को। फिर यहाँ पे मैं बाकी पूजा के रिचुअल्स कर रही हूँ। यहाँ पे अष्टकमल मैंने बनाया, जैसे कि अष्टकमल बनता है पूरा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि मैं कितने अच्छे से, जितना मुझे आता है और जितना मैंने देखा है अपने मम्मी के यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ बहुत अच्छे से होता था नवरात्रि शुरू से। तो वहाँ पे जिस तरह से होता है मैंने वही सब किया, क्योंकि मैंने यही सीखा है। और ससुराल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता नहीं है इतने अच्छे से, तो मुझे नहीं पता। और ये देख सकते हैं आप, अष्टकमल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पर ही मैं घट स्थापना करूँगी, मतलब कि कलश को स्थापित करूँगी। इसमें 8 पंखुड़ी होती हैं इस तरीके से। और ये मैंने जल का एक पात्र ले लिया है मिट्टी का, जिस पे मैंने गोबर से और चावल से 9 रंग के अक्षत रहते हैं इसमें। तो ये मैंने पूरा अच्छे से रंग वगैरह करके, फिर इसमें मैंने एक सुपारी, सिक्का और हल्दी की गाढ़, अक्षत और एक पान का पत्ता इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं 9 पान के पत्ते लगाऊंगी। इसको बोलते हैं आम का पल्लव। तो आम का पल्लव लगा दिया। इसमें टोटल 9 पत्ते हैं, जो कि खड़े खड़े होते हैं 9 पत्ते। एक दिन का एक पत्ता काउंट होता है इसमें, जितना कि मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे ले आई थी इसको मार्केट से ख़रीद के, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है पत्ते मिलना, कि आसपास आजकल पेड़ हैं नहीं। तो मैं इसमें पत्ते कम थे, तो मैं इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि टोटल 9 पत्ते लगाए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने गौरी गणेश को भी विराजमान करा दिया था। फिर मैंने यहाँ पे एक अक्षत ले लिया था एक मिट्टी के पात्र में, और मैंने उसमें भी हल्दी मिला दी थी, जो कि इसके ऊपर मैं रखूँगी। और इसी पे रखाएगा नारियल, जो हमारा
मनोकामना होती है तो ये कलश स्थापना की जाती है कि हे माता रानी, जैसे कि आपने मेरी ये मनोकामना पूरी की वैसे कुछ और मनोकामना मेरी पूरी करिए और मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस कामना को करते हुए कलश पे एक नारियल ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने नारियल रख दिया था जिस पे मैंने एक लाल कपड़ा और अच्छा सूत्र बांधा था। और यहाँ पे मैं बाकी रिचुअल्स भी करूँगी जैसे जैसे जो होता है, तो आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे मैंने सुपारी से गौरी गणेश बना दिए क्योंकि मेरे पास धातु के नहीं थे, और तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुपारी से ही गौरी गणेश बनाया। और अब मैं माता रानी को खूब प्यारी सी चुनरी चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए मैं इतना पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा वो करती हूँ। क्योंकि आज जो कुछ भी है मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे बच्चे के पास, तो सब इन्हीं का दिया है। तो यहाँ पे एक जनेऊ मैंने कलश पे चढ़ा दिया और एक जनेऊ चढ़ेगा गणेश जी पे। तो जनेऊ चढ़ाना बहुत अच्छा होता है गणेश जी को, तो यहाँ पे मैंने उनको भी चढ़ा दिया। मेरी माता रानी थोड़ी सी छुप गई हैं, थोड़ी चौकी छोटी पड़ रही थी, तो कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से विराज इनको बैठाया है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए भी एक पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और एक सिक्का रख दिया माता रानी को कि मैंने आपको स्थापित कर दिया। अब मैं यहाँ ज्वारे बोऊँगी, तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी के पात्र को धुल के ले लेना है और धुलने के बाद इसमें बना लेना है स्वास्तिक, जो कि बन नहीं रहा था क्योंकि मिट्टी के पे बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कोशिश कर रही थी कि लाल सिंदूर से बन जाए, लेकिन बन नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी इसमें। जैसे ही मैं इसमें चला रही थी तो पानी सूख जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वास्तिक बना रही हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। मैं किसी को दिखाने के लिए या व्लॉग बनाने के लिए ये सब नहीं करती हूँ, मेरे को शुरू से ये सब पसंद है। तो इस बार मेरी माता रानी ने मेरा सुन लिया, तो मैंने सोचा ही था कि अगर मेरे हस्बैंड का अच्छा सा काम खुल जाएगा तो मैं इस बार कलश बैठाऊँगी। तो अब ये मुझे कंटिन्यूस 5 साल तक करना होगा, तो कोई बात नहीं, भगवान माता रानी मेरा घर में बरकत करे। तो मैं इसी तरह हर साल कलश बैठाऊँगी और घट स्थापना करूँगी घर में, और माता रानी को खुशी खुशी बुलाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मिट्टी डाल के और उसमें पहले एक बार ज्वारे डालते हैं इसमें अच्छे से, ताकि ज्वारे अच्छे से उग जाएं। और मिट्टी थोड़ी सी गीली लेनी है और साफ़ मिट्टी लेनी है। तो कोई भी गमले की मिट्टी आप ले सकते हो जो कि साफ़ हो। मैं तो माली के पास जाके वहाँ से लेके आई थी नर्सरी में से मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी बहुत साफ़ होती है और अच्छी होती है, तो मैं वहीं से लेके आई थी। और क्योंकि मेरे घर के पास मिलती नहीं है साफ़ मिट्टी, तो यहाँ पे फिर से मैं मिट्टी इसमें डाल रही हूँ अच्छे से। और मिट्टी में थोड़ी कड़ी कड़ी भी थी, तो मैं उसको अच्छे से कूट रही थी और एक तरफ से पतिदेव से बात भी करते जा रही थी, क्योंकि पतिदेव भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा, उनके यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, या होता भी है तो वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसलिए वो पहली बार थे पूजा में, तो उनको मैं सब बता रही थी कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मेरी ज्वारें भी मैंने लगा दी थी। यहाँ पे फिर एक माला मैंने यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी नारियल पे, मतलब कलश पे। तो कलश को भी पहले पूजा जाता है, क्योंकि हमने उसको भी स्थापित किया है। तो एक माला मैंने यहाँ चढ़ा दी और फिर झट से मैंने एक माला निकाली और माता रानी को मैंने चढ़ाई यहाँ पे, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है, तो उनको तैयार करना, उनको सजाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे माता रानी को भी मैंने चढ़ा दी। उसके बाद मैंने सारे देवी देवताओं को फूल वगैरह चढ़ाया यहाँ पे। और मैं लेके आई थी कमल का फूल, जो कि सबसे प्रिय है माता को, तो कमल का फूल मैं लेके आई थी और मैं वही खोल के चढ़ाई मैंने उनको। जो उनका मेन सामान होता है वो सब कुछ मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। और जैसे जैसे होता है, जितना मुझे आता है, इसमें कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन माता रानी माफ़ करे, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। फिर यहाँ मैंने गणेश जी को और कलश पे दूर्वा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत प्रिय होता है, उनका सबसे फेवरेट है दूर्वा। तो और कलश पे भी दूर्वा चढ़ाया, क्योंकि कलश पे भी दूर्वा चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैं करने लगी आरती की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अखंड दीप जलाना था। तो यहाँ पे मैं अखंड दीप जलाने के बाद हम लोगों ने खूब अच्छे से पूजा की और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। तो पहले हमने सोचा लेफ़्ट साइड में रखने के लिए, लेकिन कभी भी दिया लेफ़्ट साइड में नहीं रखा जाता है, फिर हमने उसको राइट साइड में कर दिया था।
तो अभी कंटिन्यूस हमारे यहाँ दिया राइट साइड में जल रहा है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भोग लगा दिया था मैंने अच्छे से, फल फ्रूट मेवा सब लगा हुआ है वहाँ पे चौकी पे। और आप देख सकते हो मिठाई वगैरह सब मैंने मंगाया था, जैसे जैसे जो जो होता है। तो यहाँ पे अब मैंने बोला पतिदेव को कि चलिए आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आरती की तैयारी कर रही थी और यहाँ हम लोग आरती कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ। मैंने पहली बार अपने दम पे अकेले सब कुछ किया। वैसे 9 दिन मैं व्रत तो हमेशा से ही रहती हूँ, बाबू पेट में था तब भी मैं व्रत थी 9 दिन का, और इस बार भी मैं व्रत हूँ 9 दिन का, पतिदेव भी व्रत हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब करके। माता रानी इसी तरह सबको बरकत दे, सबके घर में संतान दे, सबके घर में खुशियाँ दे, और हम लोग को भी बरकत दे। तो हम इसी तरह माता रानी का करेंगे। और यहाँ पे पतिदेव भी आरती कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनके घर में ये पहली बार हो रहा था। मतलब मेरे ससुराल में जब भी होता है तो ये बच्चे उतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि कोई इनको इन्वॉल्व नहीं करता था। तो थोड़ा सा होता है ना कि लड़के हैं क्या ही करेंगे, तो ज़्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में लड़कों से कुछ कराया नहीं जाता था। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव भी आरती कर रहे हैं बहुत ही मन से, और उनको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद वगैरह लिया माता का। तो आप देख सकते हैं अखंड दिया हमारा जल गया है। और यहाँ पतिदेव माथा टेक रहे थे, ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहे थे। नारा इन द सेंस जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूँ जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई ख़त्म घर की, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग पूजा कर ली थी 6:30 बजे। फिर हम चले गए अपनी कैंटीन की ओपनिंग करने, जहाँ पे आज हमको खोलना था पेशेंट का किचन। तो वहाँ पे मैं चूल्हे की पूजा कर रही हूँ, अच्छे से स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि सब काम भगवान और माता रानी के, भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा से हो रहा है। तो सबसे पहले चूल्हे की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारा काम चलना है। तो सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बनाया है यहाँ पे। और आज बहुत ही खुशी का दिन था हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने फेस किया, और आखिरकार माता रानी आते आते अपने साथ खुशखबरी ले आई, जो हमारा ये काम खुल गया। और पीछे देख सकते हैं बाबू की मस्ती जारी है, और पीछे आंटी भी खड़ी हैं जो कि मेरा साथ दे रही थी, मुझे सामान दे रही थी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सामान लग जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से मूर्ति को भी बैठाया है, आपको दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पे खूब अच्छे से मैं स्वास्तिक करके सिंदूर टीक रही हूँ, क्योंकि 5 बार सिंदूर टीका जाता है, क्योंकि चूल्हे को बोलते हैं अग्नि माता होती है इसमें भी, तो अग्निदेव होते हैं इसमें। तो ये सिंदूर 5वीं बार अपने मांग में लिया जाता है, तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से चूल्हे पे माला वगैरह चढ़ा दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छे से फूल चढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करना। और आप देखो आगे व्लॉग को एंजॉय करो। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है, सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा, दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है, सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। यहाँ पे देखिए फिर सब कुछ होने के बाद, सजाने के बाद, मैं भोग में मिठाई लगा रही थी, जो कि मैं लेके आई थी प्रसाद के रूप में। तो यहाँ मैंने कटोरी में अलग से रख दिया, क्योंकि अभी वहाँ पे माता को भी पूजेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी। और फिर यहाँ चारों तरफ मैं दिया जला रही हूँ अच्छे से, क्योंकि चारों तरफ दिया लगाना चाहिए चूल्हे के, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज बहुत दिन बाद ये खुशी हमारे घर में आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि जब दुख में आप साथ में हो तो सुख में भी आप साथ में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से दिया लगा रही थी, और काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे आंसू आ रहे थे, आँख में से हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये काम सफल हुआ है। और भगवान माता रानी, भगवान भोलेनाथ और माता रानी इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा काम में बरकत हो। और यहाँ पे पतिदेव भी आरती कर रहे हैं, मैंने आरती कर ली थी। यहाँ पे हमारी छोटी सी माता रानी को हमने बैठा दिया था। अभी यहाँ पे मंदिर हमको बनवाना है, इस वजह से हमने मंदिर नहीं लगाया है। दिवाली में
दिवाली तक ऑलमोस्ट हम मंदिर की पूजा करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे हम हर साल करते हैं कैंटीन में हमारे। तो यहाँ आप देख सकते हो हम माता रानी की पूजा कर रहे थे। तो थर्सडे को हमारा मेन काम होता है शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाना। तो हम लोग घर से निकल गए थे और रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा पूजा वगैरह कराते हुए कैंटीन में। उसके बाद यहाँ देखिए बेटू और इनकी मस्ती चालू है खूब ज़्यादा। ये आजकल ड्राइविंग के लिए परेशान करते हैं। तो हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे और मैं यहाँ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। और बेटू को देख सकते हैं ड्राइविंग का भूत सवार है, अपने डैडी के साथ ड्राइव कर रहे हैं। तो काफ़ी डर भी लगता है, लेकिन उस समय बज रहे थे रात के 10 और हम लोग जा रहे थे साईं बाबा के मंदिर। तो पहले हमको जाना था शॉपिंग करने, क्योंकि कैंटीन के लिए कुछ सामान लेना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम मॉल में से चल के ले लें, वहाँ ऑफ़र्स बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय। तो हम लोग जा रहे थे वहीं पे और ये दोनों बैठे थे। तो मैं हस्बैंड जी को कह रही थी कि बाबू को मुझे दे दीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, तो घर के बगल में ही आना था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे हमने ले लिया खूब ढेर सारा सामान और उसके बाद हम यहाँ करा रहे थे बिलिंग। और विशाल में इतने बढ़िया ऑफ़र्स आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करना था, हम लोग सोच के नहीं आए थे। तो इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया और कम ही सामान लिया, जितना ज़रूरी था उतना ही लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑफ़र्स लगे हुए हैं। तो ये मेरे पतिदेव रोटेट करके दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हूँ मैं, जो कि मैं बिलिंग करा रही थी काउंटर पे। ये डिपार्टमेंट मेरा रहता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना सामान कैसे लेना है। फिर हम लोग पहुँच गए शिरडी साईं बाबा के मंदिर। तो आप देख सकते हो यहाँ तो हम कंपलसरी आते हैं थर्सडे को, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका कोई भी चीज़ में मन लग रहा है तो उसको करना चाहिए। और भगवान के प्रति तो हम सनातनी लोगों को खूब सारी वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची और थी जो कि अपनी मम्मा को परेशान कर रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे रात को साईं बाबा की लास्ट आरती होती है, जिसमें साईं बाबा को सुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अंदर धुनी चल रही है यहाँ पे, और उनको लोरी गा के सुलाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अंदर कितना अंधेरा कर रखा गया है और सब लोग शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए एंजॉय करिए ब्लॉग को। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में।